डोनाल्ड ट्रंप की सनक अब अमेरिका की रक्षा इंडस्ट्री पर ही भारी पड़ने लगी है और इसका पहला झटका भारत से मिला है। भारत ने अमेरिका से 6 नए P-81 नेवी एयरक्राफ्ट खरीदने का अपना प्लान फिलहाल के लिए होल्ड पर डाल दिया है। ये कोई सच में भारत ने 3.6 अरब डॉलर का बोइंग सौदा रोक दिया है, जिसके बाद से बाजार में इस खबर का असर भी देखने को मिलेगा। Javelin missiles and कुछ बोइंग प्लेन्स बिकॉज इंडिया और अमेरिका के टैरिफ डिस्प्यूट होता है। सो इंडिया इज नाउ असर्टिंग, इंडिया असर्ट कर रहा है। इंडिया अब चाहता है कि भारत जो है वो अपनी पूरी ताकत दिखाए। डील को कैंसिल कर दिया है, रद्द कर दिया है। देखिए, बताया जा रहा है कि भारत ने अमेरिकी कंपनी बोइंग जो है इसके साथ 6 P-8I पोसेडन निगरानी विमान होते हैं, सर्विलांस करते हैं, इसकी खरीद संबंधी एक बड़ी डील को कैंसिल कर दिया है। और बताया जा रहा है कि भारत को 6 ऐसे प्लेन्स जो है वो मिलने वाले थे बोइंग की तरफ से, और लेकिन भारत ने अब इस डील को कैंसिल कर दिया है। और वन की तो ये कोई आम विमान नहीं है, ये बोइंग 737 का एक खास वर्जन है जिसे समुद्री निगरानी के लिए तैयार किया गया। 2009 से ये भारतीय नौसेना का हिस्सा है। पहले 8 विमान $2.2 अरब डॉलर में लिए गए थे, फिर 2016 में 4 और जोड़े गए और अब नौसेना के पास में कुल 12 विमान हैं और वो चाहती थी कि 18 हो जाएं ताकि हिंद महासागर में हर कोना कवर कर सके। लेकिन अब इन विमानों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 2021 के मुकाबले करीब 50% ज्यादा इसकी कीमत है। इसकी वजह है ग्लोबल सप्लाई चेन में दिक्कतें और बढ़ती हुई महंगाई। साथ ही भारत अब राफेल जैसे दूसरे प्रोजेक्ट्स और अपने खुद के हथियार बनाने पर भी खर्च कर रहा है, तो बजट का दबाव। हमने अमेरिकन वेपन्स एयरक्राफ्ट नहीं खरीदेंगे, और ये रॉयटर्स ने कंफर्म किया है 3 ऐसे इंडियन फौजी सोर्सेस से, ऑफिशियल से, दोज हु आर लिंक्ड विद दिस प्रोक्योरमेंट। अब इंडिया ने ये पहला कंक्रीट स्टेप लिया है अगेंस्ट अमेरिका। और वो कह, क्योंकि देखें अब वो कहते हैं ना, डैगर्स हैव बीन ड्रॉन, तलवारें बाहर आ गई हैं। और इंडिया और अमेरिका का ताल्लुकात जो है पिछले 20-25 सालों में दे आर द लोएस्ट पॉइंट। भारत ने अमेरिका के 50% टैरिफ ऐलान के बाद 3.6 बिलियन की बोइंग जेट डील पर रोक लगा दी है। ट्रम्प के इस कदम से भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव गहराता दिख रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की वाशिंगटन यात्रा के दौरान घोषित की जाने वाली इन खरीदों में जनरल डायनेमिक्स के स्ट्राइकर लड़ाकू वाहन के अलावा एथनियन और लॉकहीड मार्टिन की जेवलिन टैंक एनी टैंक मिसाइलें। इसके अलावा प्रस्तावित वित्त $6.6 बिलियन के सौदे में भारतीय नौसेना के लिए 6 बोइंग P-8I टोही विमान शामिल है। अब इन सभी की डील कैंसिल बताया जा रहा है। इतनी बड़ी डील कैंसिल होने के बाद ट्रंप सरकार पर उंगली उठनी लगी है। अमेरिका सरकार की विपक्षी पार्टी भी ट्रंप को घेरना शुरू कर दिया है। वहां की विपक्षी पार्टी बोल रही है कि ट्रंप सरकार की बेहूदगी रणनीति के कारण अमेरिकी जनता को रोड पर ला खड़ा कर सकती है। इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। चैनल ये जो सारी की सारी जो चीज़ है वो इसको दे आर गिविंग इट अ लॉट ऑफ वैल्यू, वो इस चीज़ को बहुत वैल्यू दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अब अपने पाँव पर खड़ा हो गया। 25 से 50% टैरिफ, इंडिया ताल्लुकात में क्लैरिटी चाहता है, और इंडिया इस बात पे भी रेडी है कि हम रशिया से तेल ले लेंगे, ठीक है ना जी, सॉरी तेल कम कर लेंगे। दिस इज व्हाट ही सेइंग कि हम रशिया से तेल लेना कम कर सकते हैं। और उनको इस चीज़ का भी पता है, इंडियंस को, कि ट्रंप का जाना कुछ नहीं, और इंडिया के लिए देखें होता ये है ना, द क्वेश्चन ये नहीं है कि इंडिया को 100 अरब डॉलर का 50 अरब डॉलर का नुकसान होगा। क्वेश्चन ये है कि ओवरऑल जो रिलेशनशिप का जो नेचर है जब वो चेंज हो गई, तो फिर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखिए, आज भी अमेरिका इज द सिंगल मोस्ट प्लेयर दैट कैन इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सिंगल मोस्ट प्लेयर है। वो कहते ठीक है, तुम मुझे ना कुछ भेजो, मुझे बांग्लादेश भेज देगा, मैं बांग्लादेश पे टैरिफ 15% कर देता हूं, मैं पाकिस्तान पे टैरिफ 12% कर देता हूं, मुझे पाकिस्तान दे देगा, बात खत्म। अच्छा, माजी में अमेरिकी सदर जो है वो टैरिफ को रिवर्स कर देते हैं, सारे मुल्कों के ऊपर 15% तो उन्होंने लगाया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है, इंडियंस कहते हैं, इंडियंस ने लिंक कर दिया है कि ठीक है, जब हमें डॉलर नहीं आते इंडिया के अंदर तो हम डॉलर क्यों भेजें। सो अब इंडियंस कह रहे हैं कि हम डिफेंस परचेज अमेरिका से करेंगे इन केस, हम डिफेंस परचेज अमेरिका से करेंगे इन केस, ये जरा चीज को समझिएगा,
हम डिफेंस परचेज अमेरिका से करेंगे इन केस हमें क्लैरिटी आए कि टैरिफ पे क्या होने वाला है और दोनों मुल्क। मैं ग्रॉस में और नेट में फर्क बताता हूँ। नेट का मतलब है जो आया और जो गया, जो बचा वो नेट है। ग्रॉस का मतलब है कितना आया, जो आया वो 81 बिलियन डॉलर्स है और भंगड़े डाले जा रहे हैं। लेकिन रियलिटी कुछ और है। जो पैसा आ रहा है यहां पर स्टॉक मार्केट में हमारी कंपनीज में पैसा लगाकर, पैसा बनाकर इमीडिएटली वो वापस भी जा रहा है। दे आर रिपैट्रिएटिंग इट। और प्लस जो यहां पर कंपनियों में पैसे लगाए, पैसे कमाए, उसके बाद डाइवेस्टमेंट करी, यानी कि अपने शेयर को बेचा, फिर वापस ले गए। यानी कि वो क्या कर रहे हैं, भारत को एज अ टूल यूज कर रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए, और पैसा वापस जा रहा है। अब रियल स्टोरी क्या है इन नंबर्स के पीछे, पहले मैं आपको वो बताता हूं। नंबर ये है, 3 की ट्रेंड्स हैं जिसको ये फॉलो करते हैं। पहला है दोस्तों, जो फॉरेन कंपनीज हैं वो यहां पे आती हैं, वो कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने के बाद कैपिटल की चर्निंग करते हैं, यानी कि वो अपना बड़ा बिलियंस ऑफ डॉलर्स कंट्री के लेके आते हैं, यहां पर अपनी वैल्यूएशंस को इंक्रीज करते हैं, हमारी बढ़ती हुई है। सो एक रीअलाइनमेंट थोड़ा बहुत तो हो रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमारे जो ट्रेडिशनल देश थे जहां से हम वेपन्स खरीदते थे या मेक इन इंडिया करते थे या ज्वाइंट कोलैबोरेशन करते थे, उसको कंट्रीज लाइक चाइना विल रिप्लेस। सो मुझे लगता है कि अभी जो फेज है ऑफ द करंट चैलेंजेस, this will continue till probably September, October, and there are reasons for that. And but ये होगा कि as you rightly mentioned about F-35, देखिए केस टू केस बेसिस पे on merit issue, on merit of the project, उसमें अगर कहीं पे आपको दिखेगा कि थोड़ा सा अगर प्रॉब्लमेटिक है तो that will not be entertained. जैसे फॉर एग्जाम्पल F-35 itself, F-35 के प्रॉब्लम्स है। F-35 may be a good plane, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि फालतू चीज है, मैं ऐसा generally I don't make statements like that. But it's not good for us. And it's not good for. It might be good. I know somebody वो हमेशा कहता था किसी को क्रिटिसाइज करना होता है तो वो बोलता है, oh he's a very good man, but he's good for nothing. तो ऐसा है, it's like that. It's a good plane, but it is not for us. So they were very pretty clear. अब जो रिजेक्शंस ऑफिशियली आया कि नहीं आया, बट आई थिंक, और हम देखते हैं कि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो भी जो है ना इस हवाले से बयान दे चुके हैं कि ट्रंप को जो है ना वो नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। ठीक है, तो दूसरी तरफ इंडिया का जो इंस्टांस है वो ये कह रहा है कि अभी तक हमने जो ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया था वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। ठीक है, ख़त्म नहीं हुआ। तो एक तरफ पाकिस्तान जो है ना वो जो है ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए वो कर रहा है, रिकमेंड कर रहा है, और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो कह रहा है कि अभी ये जंग बंद नहीं हुई। तो अब ट्रंप जो है ना वो इस चीज़ का जो कह सकते हैं जो गुस्सा उतारने के लिए इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, और दूसरी तरफ इंडिया का जो रुझान एक एशियाई ब्लॉक की तरफ जा रहा है जिसमें रशिया है, चाइना है, ईरान है, और इंडिया का रुझान इन मालिक की तरफ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इंडिया की जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद है, वो अपने कौमी मफादात को सोचते हुए फैसला करते हैं, ना कि हम पाकिस्तानी जो हैं वो अपने ज़ाती मफादात को सोचते हैं। तो अपने ज़ाती मफाद के लिए जो काम करते हैं बजाय इसके कि हम अपनी कौम का सोचें। ठीक है, इस तरह इंडिया जो है वो अपनी कौम का सोचते हैं, और जहाँ से उनको, हालांकि रिसेंटली उनका बयान भी आया कि जहाँ पे हमें कौमी मफाद होगा हम वो फैसला करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह जब इंडिया को मुफाद नज़र आ रहा है कि हमें रशिया से ऑयल परचेज़ करेंगे या चीन के साथ